हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स डू पढ़ाई। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन का। जो अगला टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो टॉपिक है हमने आम तौर पर सभी ने सुना हुआ है वर्ड। ये इसका मतलब क्या होता है? देखो, सॉल्युबल मतलब कि जो चीज़ डिसॉल्व हो जाए, और एबिलिटी करने की क्षमता। जो चीज़ डिसॉल्व होने की क्षमता रखती है उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, एक ऐसे सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इज इट्स मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दैट कैन, जो डिसॉल्व हो सके, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड in a specific amount of solvent वो जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक सब्सटेंस कोई भी जो हमारे पास है वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए तो उसे हम सॉल्युबिलिटी उससे डिफाइन करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब जो सॉल्युबिलिटी है ये डिपेंड किस पर करती है? तो एक चीज़ है, जो फर्स्ट फैक्टर है वो है इनका नेचर। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दोनों के नेचर पर डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी। देन जो सेकंड फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। एंड थर्ड जो है दैट इज प्रेशर। ओके, तो हम इसमें सबसे पहले जो सॉलिड इन लिक्विड जो टाइप है सॉल्यूशन का, सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बात करेंगे कि इसमें सॉल्युबिलिटी कैसे होती है और ये इन फैक्टर्स पर कैसे डिपेंड करती है। जो सॉलिड होते हैं आमतौर पर इनका नेचर, सॉलिड इन लिक्विड, इसमें अगर हम नेचर की पहले बात करें, जो नेचर सॉलिड और लिक्विड का होना चाहिए, ये ऑब्जर्व करा गया है कि जो पोलर होता है वो पोलर में डिसॉल्व होता है और जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पर लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कि जो पोलर है वो पोलर में डिसॉल्व होगा और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में। अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो शुगर होती है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है, जैसे हम वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं। बट अगर हम शुगर को बेंजीन में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो ये नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है, पर शुगर जो है वो पोलर है। और इसमें जो सेकंड फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। जो रिएक्शन होती हैं दो टाइप की होती हैं। एक एंडोथर्मिक एंड सेकंड इज
एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब इनसाइड और एंटर, एंड एक्सो मतलब एग्जिट। इसमें जो हीट होती है वो इन्वॉल्व होती है और इसमें हीट बाहर जाती है। अगर हम इस केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इस रिएक्शन को टेम्परेचर की नीड है। ऑफ कोर्स इसको टेम्परेचर चाहिए। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं देन ये एक गुड फैक्टर है। देन सॉलिबिलिटी जो होगी इसकी इंक्रीज होगी। बट अगर हम इस केस के लिए देखें, इसमें इसको हीट नहीं चाहिए और ये हीट को बाहर रिलीज कर रहा है, बट फिर भी हम इसको और हीट दे रहे हैं, उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बट रिएक्शन स्लो डाउन होगी, जिससे सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला फैक्टर जो है वो है प्रेशर का। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिबिलिटी पर इन केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो सॉलिड है और लिक्विड है इनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, देयरफॉर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। आगे जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज, जो सॉलिबिलिटी का केस हम लेंगे दैट इज गैस इन लिक्विड। मतलब कि जब हम एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले की तरह हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नेचर, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सबसे पहले हम नेचर इसका डिस्कस करते हैं। जब गैसेस केमिकली रिएक्ट करती हैं किसी भी लिक्विड के साथ, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CO2 प्लस H2O, प्रोडक्ट होगा H2O CO3। ठीक है, तो ये केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर की। इसमें जो टेम्परेचर होता है, मतलब कि जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, मतलब कि इनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट और नहीं है, ये हीट रिलीज करते हैं, इनको टेम्परेचर कम चाहिए। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इस केस में तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। इट मीन्स दैट जो सॉलिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। आगे हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड फैक्टर था दैट इज प्रेशर। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हमारा हेनरी लॉ भी हम इससे डिस्कस करेंगे। अगर ये समझ में आया तभी ही हम हेनरी लॉ कर पाएंगे। जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिबिलिटी के। अब कैसे, क्यों, हमने दूसरी सारी चीज़ें तो डिस्कस करी थी, बट इसमें हम ये कैसे बोल सकते हैं दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। इस चीज़ को हमें बताया हेनरीज लॉ ने। ये हेनरी का एक लॉ था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जो प्रेशर होता है वो सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करता है। मतलब कि जो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था दैट P इज इक्वल टू
KH काई। यहाँ पर काई क्या है? मोल फ्रैक्शन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। और यहाँ पर P जो है प्रेशर है। तो उन्होंने हमें बोला था दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। तो चलो डिस्कस करते हैं कि उन्होंने अपने इस लॉ में क्या बताया। उन्होंने बोला दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर of a gas is directly proportional to mole fraction, जो इस फॉर्मूले में हमने लिखा है, is directly proportional to mole fraction of the gas dissolve। जो गैस डिजोल्व हो रही है, किस में डिजोल्व हो रही है? लिक्विड में। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय। और इसी से हमें एक हेनरी कांस्टेंट मिला जिसे हम KH से बोलते हैं। ये हेनरी कांस्टेंट है। सॉरी, यहाँ पर इक्वल्स टू होगा क्योंकि हमने वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर यहाँ पर इक्वल टू KH मतलब कि हेनरी कांस्टेंट लिख दिया है। और इसी से हमें ये पता चलता है अगर हम इसी फॉर्मूले को लिखें, P इज इक्वल टू KH काई। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इन दोनों में से एक चीज़ इंक्रीज होगी। अगर काई इंक्रीज है, मोल फ्रैक्शन बढ़ जाता है, देन KH की वैल्यू कम होगी। तो KH जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा काई के। इससे हमें कुछ ग्राफ प्लॉटिंग आ सकती है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एंड जो टेम्परेचर है वो सॉलिबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और सॉलिबिलिटी जो है वो जो KH है वो सॉलिबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये जो KH है ये सॉलिबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें जो हेनरी लॉ है इसमें हम गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में। गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में। और जो KH है इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट हम यहाँ फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू KH और काई। मैंने आपको बताया था कि काई यूनिट लेस होता है देन जो यूनिट प्रेशर की होगी वह यूनिट KH की होगी। देन KH की यूनिट होगी पार्शियल, बार, ये सब इनकी यूनिट होंगे। और ओके, आई होप कि आप सबको ये सब कुछ समझ में आया होगा। सॉलिबिलिटी क्या होती है, इसमें कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के भी आगे एप्लीकेशन है।